अस्सलामुअलैकुम भाई और दोस्तों। तो आज देखिए मेरे पास ब्लूटूथ पैनल आप लोगों के सामने खुला हुआ मौजूद है। तो इसमें प्रॉब्लम जो है मैं आप लोगों को शुरू से लास्ट तक दिखाते रहूँगा और साथ ही साथ मैं इसे रिपेयर करके भी दिखाऊँगा। तो इसमें प्रॉब्लम जो है मैं आप लोगों को अभी दिखाना चाहता हूँ। तो इसमें सबसे पहले देखिए यहाँ पर बैटरी को हम चेक करके दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर लगभग 4 वोल्ट बैटरी में है, लेकिन फिर भी ये ऑन नहीं हो रहा है। तो ये बैटरी तक ही इसका करंट है और उस कहीं आगे नहीं जा रहा है। तो चलिए यहाँ पर चार्जर लगाकर एक बार दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर हम ऑन कर रहे हैं, लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा है। तो आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो आप लोग वीडियो में बने रहें ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और अगर इस तरह का बोर्ड आप लोगों के पास भी है तो आप लोग आराम से उसे रिपेयर कर सकें। तो देखिए यहाँ पर फिर से हम चेक कर रहे हैं चार्जिंग वोल्ट। देखिए चार्जिंग वोल्ट पिन के ऊपर है, लेकिन देखिए अभी यहाँ पर बैटरी जुड़ा हुआ है, इसलिए बैटरी का सप्लाई मिल रहा होगा। तो यहाँ पर हम बैटरी को भी खोल लेते हैं, तब फिर आप लोगों को दिखाएंगे, तब जाकर आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। तो चलिए यहाँ पर हम फिर से चार्जर को लगा चुके हैं पिन में। तो अब यहाँ पर देख लीजिए वोल्टेज इस पे मिल रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर वोल्टेज नहीं मिल रहा है, चार्जर पिन पे वोल्टेज है। तो देखिए यहाँ लगभग 4.5 वोल्ट के आसपास यानी 5 वोल्ट के आसपास है, लेकिन उसमें जो छोटी सी आईसी लगी हुई है उससे करंट आउट नहीं हो रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आईसी ख़राब है, और ख़राब कैसे है वो आप लोगों को आगे चल के हम दिखाने वाले हैं। तो स्विच को ऑन कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो देखिए यहाँ पर जब हम चेक कर रहे हैं तो दोनों तरफ से बीप की आवाज़ आ रही है, नहीं आना चाहिए। ये बीप की आवाज़ बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर जब बीप की आवाज़ आ रही है तो समझ में आ गया हम लोगों को कि यहाँ पे कुछ ना कुछ शॉर्ट ज़रूर है। तो शॉर्ट है क्या चीज़, वो तो अभी आप लोगों को देखने के बाद पता चल जाएगा कि इसमें क्या शॉर्ट है। तो देखिए यहाँ पर ये आईसी जो है, हम यहाँ पर इस आईसी को निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर से हम आप लोगों को चेक करके दिखाएंगे। बैटरी का वायर जहाँ पर हम लगाते हैं उसी जगह पर फिर से हम टेस्ट करके दिखाएंगे कि यहाँ पर शॉर्टिंग है या ख़त्म हो गया। तो देखिए यहाँ पर हम सोल्डर के मदद से ही इस आईसी को उखाड़ लिए। इसलिए सोल्डर से हम उखाड़े कि यहाँ पर देखिए स्विच लगा हुआ है, वो प्लास्टिक लगा हुआ है। अगर हीटर मशीन से हम उखाड़ते तो शॉर्ट यानी जल सकता था, यानी कि ख़राब हो सकता था, इसीलिए हम उससे नहीं खोले। तो देखिए यहाँ पर अब जो हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर शॉर्टिंग, आप लोगों को बीप की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही होगी। तो यहाँ पर जो हम आईसी को उखाड़ चुके हैं उस आईसी को तो हम अब लगा नहीं सकते, क्योंकि वो आईसी मेरे पास उपलब्ध नहीं है। और दूसरे बोर्ड से भी हम लगा सकते थे, लेकिन वो बोर्ड भी मेरे पास नहीं है। तो अब यहाँ पर हमें करना क्या पड़ेगा, बिना आईसी का ही हमें इसे चलाना होगा। तो बिना आईसी का हम इसे किस तरह से रिपेयर करेंगे वो आप लोग इस वीडियो पे ध्यान देते रहिए और लास्ट तक देखते रहिए, ताकि समझ में आ जाए कि हम कहाँ पर क्या जोड़ने वाले हैं। तो देखिए हमने अलग से यहाँ पर एक चार्जिंग पिन सेट कर लिए हैं, लेकिन
उस आईसी को अब हमें वहाँ नहीं लगाना है। तो इसे हम किस तरह से लगा रहे हैं, बिल्कुल आप लोग लास्ट तक देखते रहिए ताकि समझने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पर माइनस प्लस का ध्यान रखना है, क्योंकि इसे चेक करने में बिल्कुल कोई भी परेशानी नहीं है, आप लोग आराम से चेक कर सकते हैं। चार्जर पिन जब इसमें लगाएंगे तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि किधर 5 वोल्ट है, किधर ग्राउंड है, किधर माइनस है, किधर प्लस है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आराम से चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जिस तरह से हर दिन तैयार करते हैं उसी तरह से फिर मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूँ, और आप लोगों को इसे बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर जो हम बल्ब लगाए ये 3 टांग वाला है, और एक साइड में अगर हम लगाते तो ग्रीन जलता, दूसरे साइड में रेड जलता है, लेकिन आप लोग किसी भी साइड में लगा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हमने सभी चीज़ों को अच्छी तरह से जोड़ लिया है। अगर आप लोगों को ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मैं आगे दिन अच्छी तरह से मैं समझा सकूं। तो देखिए यहाँ पर अब हम ऑन कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर चार्जिंग आईसी को उखाड़ कर जब हमने ये कनेक्शन किया तो उसी बैटरी से ये बजने लगा। देखिए अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल आप लोग भी इसी तरह से अपने होम थिएटर ब्लूटूथ को या छोटे से ब्लूटूथ को या कोई भी हो, बिल्कुल आराम से रिपेयर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए कल किसी वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।